वर्नर थ्योरी से स्टार्ट करना है आज। लास्ट लेक्चर में होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया था। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में अगर किसी मेटल से जो लिगेंड अटैच्ड होंगे वो सेम होंगे। हेटेरोलेप्टिक में डिफरेंट लिगेंड अटैच्ड होते हैं एक मेटल से। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था वर्नर थ्योरी। यह अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस लिखा हुआ है। तो ये हमारा प्राइमरी वैलेंसी है। किसने कितने गंदे कलर चूज किए। ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगी सेंट्रल मेटल या आयन के। एनायनिक लिगेंड होगा, जैसे हमने देखा था K4FeCN6, तो उसमें Fe में +2 +3 ये चार्ज आता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। आयनाइजेबल होती है, चेंज हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 से +3 में चेंज होती है, +2 से +4 में चेंज होती है, +4 से +2 में, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पॉसिबल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस। फोर्थ नॉन डायरेक्शनल होती है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। +2 होगी तो +2 ही होगी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल आयन से कितने लिगेंड अटैच्ड है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लास्ट क्लास में देख लिया। और वो भी सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करते कोऑर्डिनेशन नंबर में, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। सेकेंड एनायनिक कैटायनिक न्यूट्रल कुछ भी हो सकते हैं लिगेंड। नॉन आयनाइजेबल लिगेंड में कौन से आयंस होते हैं, उसमें तो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो लोग। फिर डायरेक्शनल होती है कुछ, जैसे यहाँ पर एक आयरन लगा हुआ है, कुछ स्क्वायर प्लेनर से लिगेंड अटैच्ड है, कुछ ऊपर नीचे से अटैच्ड है। एक्सिस चेंज हो गए तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये डायरेक्शनल होता है, ज्योमेट्री के बेसिस पर डिसाइड होता है। जैसे टेट्राहेड्रल में चारों बॉन्ड की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, एक बॉन्ड ऊपर होगा, 3 बॉन्ड नीचे होंगे फिर आगे। तो ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस। अब तुम्हें कुछ मॉलिक्यूल्स की प्राइमरी वैलेंसी बतानी है। जैसे PdCl2 की प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, CrCl3 की कितनी होगी, और COCl2 की कितनी होगी। इस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है यूजुअली +2 +3 +2। तो ये इनकी प्राइमरी वैलेंसी आएगी। जो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी प्राइमरी वैलेंसी। अब इसमें जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर पे जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन आगे देखेंगे हम, पर अभी भी बता देती हूँ। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। उसमें अगर DsP2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 दिया हुआ है, हमें इसी में लिख लेना है, तो स्ट्रक्चर हमारा ऑक्टाहेड्रल होता है। आगे पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में वापस। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हुआ तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, DsP2 के केस में स्क्वायर प्लेनर और sp3 के केस में टेट्राहेड्रल। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 होगा तो 5 में क्या पॉसिबल होता है, 5 सेकेंड कैसे अटैच्ड होंगे, हाँ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP। सेकेंडरी वैलेंसी कुछ आयंस की मैं लिखवा देती हूँ। कुछ आयंस होंगे जो
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी फॉर्म करते हैं, मतलब 6 लिगेंड से भी अटैच हो सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी करते हैं, तो उसमें लिखेंगे। PT प्लस 4, PD प्लस 4, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 दोनों शो करेंगे। यूजुअली ये हमारे पास, भाई क्या है, कुछ होंगे जो कोऑर्डिनेट, जैसे कोबाल्ट प्लस 2, निकल प्लस 2, कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2, ये हमारे दोनों शो करते हैं, प्लस 2, जिंक प्लस 2 और कॉपर प्लस 2, ये हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर कभी कभी 6 भी करता है और 4 भी, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग। और PT प्लस 2 और PD प्लस 2, मतलब निकल फैमिली का प्लेटिनम और पैलेडियम अगर प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही फॉर्म करेगा, जैसे PTCl4, PDCl4 कॉम्प्लेक्स। तुमको समझ में आ रहा है चैप्टर? आ रहा है? प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में कोई डाउट? नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है, तुमको ही करना है इसलिए पूछ रही हूँ। अगर एक वीडियो में मैं ऐसे शिनचैन वाला डांस करते करते उधर चली जाऊँ और ये वीडियो अपलोड कर देती। वो पढ़ा है हेलो एल्किन हेलो एरिन्स, बोला था ना क्विज का। जब तुम बोलो, अभी रख लेंगे लास्ट के हाफ एन आवर में यार। हाँ, तुम्हारा टेस्ट मंडे है, उसमें चैप्टर नेम लिखे हुए थे इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन ईथर है, एल्कोहल फिनॉल, एल्कोहल फिनॉल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है और डी एंड एफ है। MCQs है और पेपर अच्छा बनाया है सर, सरकाजम वाला। क्योंकि MCQs थे ना इसलिए। हो गया?
वाह, ये क्या है? उसको ऐसे, हाँ उसको ऐसे डाल दो तो प्रेशर की वजह से। वर्कशीट्स कंप्लीट कर लेना टेस्ट के पहले सारी, मतलब जो टेस्ट के लिए मैंने दी है सर। नेक्स्ट क्लास में जीओसी के नोट्स लेकर आना, 1 के। मेरे आधे जीओसी 1 के नोट्स उधर सेव है, उस वाले बोर्ड में, आधे इधर सेव है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी कोबाल्ट वाले कॉम्प्लेक्स के? प्राइमरी वैलेंसी की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कोबाल्ट की? 0। सेकेंडरी वैलेंसी 6। नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन, कितने आयंस फॉर्म होंगे सॉल्यूशन में? काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। कॉम्प्लेक्स ब्रेक नहीं होता, ये चीज मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दी थी। और दूसरा कितने, 3 क्लोरीन है तो 3Cl- और एक कॉम्प्लेक्स, 4 आयन आएंगे टोटल। हाँ, तो ऐसे फॉर्म होगा ये। एक बता देती हूँ, ये NH3 6 प्लस 3Cl-।
तो टोटल 4 आयंस आए। अब AgCl के प्रेसिपिटेट कितने बनेंगे वो ऐसे देखना है। AgNO3 में Cl कैसे रिएक्ट करेगा, जो Cl फ्री होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर Cl होगा तो वो AgNO3 से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता ही नहीं है। हाँ, तो इसमें यहाँ पर 3Cl फ्री है, जो मैंने यहाँ पर बताया आयन डिसोसिएशन में। तो 3 AgCl के 3 मोल ऑफ AgCl हमारे पास होगा, तो यहाँ पर 3 आएगा। ऐसे सॉल्व करना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। पीवाईक्यूज में भी है, हमने शायद कोऑर्डिनेशन की पीवाईक्यूज नहीं की हैं, पर केमिकल बॉन्डिंग में भी 1-2 डाले हुए हैं कि AgCl के प्रेसिपिटेट कितने बनेंगे अगर कॉम्प्लेक्स ये दिया हुआ है। जितना क्लोरीन फ्री होगा, कॉम्प्लेक्स के बाहर जितने क्लोरीन होंगे वो AgNO3 के साथ रिएक्ट कर प्रोडक्ट साइड में AgCl बनाएगा। सेकंड में प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, हाँ 5 अमोनिया से अटैच्ड है, 1 क्लोरीन, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो जितना लिगेंड से अटैच्ड है उतनी कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें आयंस कितने आएंगे? 3। ये 4 3 क्या, 2 क्लोरीन बाहर वाले और 1 कॉम्प्लेक्स। और कितने AgCl के प्रेसिपिटेट बन सकते हैं? 2, क्योंकि 2 क्लोरीन फ्री है वहां। सेम इस क्वेश्चन में प्राइमरी वैलेंसी +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, आयंस ऐसे सॉल्व करना है। इसमें इसमें आयंस, हाँ अभी ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस में होगी, जिसमें जो ज्यादा आयंस में ब्रेक कर पाएगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा, हाँ क्योंकि सबसे ज्यादा आयंस में वही ब्रेक हो रहा है, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। अब 0.2 मोल हमें दिए हुए हैं AgCl, हाँ 2 AgCl कौन बनाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कौन सा होगा? हाँ फोर्थ वाला, क्योंकि कोई भी आयंस में डिसोसिएट नहीं हो रहा। will not form AgCl precipitate, fourth। ये फोटो ले लो इसका, तो लिख लेना पर घर जाके शांति से, क्वेश्चन है, या फिर ऐसे रखना के नोट्स के बीच में क्वेश्चन है। हो गया। नेक्स्ट स्टेप, which of the following will form white precipitate when treated with excess BaCl2? कौन व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है? 10th में तुमने किसके BaSO4 बनेगा कैसे? अब इसमें SO4 फ्री होगा, किसमें फ्री है? हाँ सेकंड में SO4 फ्री है, तो BaSO4 के प्रेसिपिटेट बनते हैं हमारे, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं। हाँ बेरियम क्लोराइड की ये रिएक्शन है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट से करवाते हैं, तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 10th क्लास। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कितने हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल, जैसे 3 हमारे पास Cl दिया हुआ है, 6 हमारे पास H2O दिया हुआ है, तो इससे कितने कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकते हैं? पॉसिबल कॉम्प्लेक्स कितने होंगे एक्वस कॉम्प्लेक्स के? Fe कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करता है मैक्सिमम? Fe+2 Fe+3 दिखाया अभी लास्ट स्लाइड में लिखाया है 6, तो इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये बन सकता है। अब एक एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे और क्लोरीन को अंदर लाएंगे। देखो FeH2O5 Cl2, दूसरा ये तीसरा FeH2O4 Cl2 Cl, तीसरा ये, और फोर्थ वाला हमारा
जो 3 3 वाला है वो नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, कोई आयंस में ब्रेक नहीं होगा। तो अगर सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे तो वो पोलरिटी क्रिएट हो जाएगी बाहर, और आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 3 बन सकते हैं इसमें। सेम उसमें कितने बन सकते हैं वो बताना है। दो H2O बाहर निकाला है, एक H2O बाहर निकाला है, वो भी लिखना पड़ेगा। सेम उसमें भी इतने ही बनेंगे, 3। यहाँ पर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में 3 अमोनिया लगाएंगे, 3 Cl बाहर, फिर एक अमोनिया बाहर निकाल देंगे, एक Cl अंदर ले लेंगे, ऐसे उधर भी 3 कॉम्प्लेक्स ऐसे फॉर्म। इसकी रिएक्शन लिखनी है तुमको तो लिख सकते हो। NH3 5Cl4 BnCl2। यहाँ कैसे पहुंची? BSO4। आज IUPAC हो जाएगा हमारा, मतलब स्टार्ट। सेम कॉम्प्लेक्स उधर भी फॉर्म होंगे, तुम लोग बनाना। और यहाँ पर अगर ये जो एक क्लोरीन है इसको भी अंदर ले लेंगे और एक H2O बाहर निकाल देंगे, वो इसलिए फॉर्म नहीं होता, लास्ट स्लाइड में देखा है हमने, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, वो आयंस में ब्रेक नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। Types of electrolytes. Active atomic molecule acid। हो गया। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जिस एलिमेंट पर जितना चार्ज है उसका उतना टाइप ऑफ, जैसे Na+Cl- में होता है तो उसको बोलते हैं 1:1 टाइप। अभी लिख कर बताती हूँ, देखिए ये Na++Cl- में ब्रेक होगा, तो इन पर जितना चार्ज है उसको उसके अकॉर्डिंग टाइप में ब्रेक किया है। Mg+2+2Cl-, तो Mg पर +2 चार्ज है, Cl पर -1 चार्ज है, ऐसे। CaSO4 में कैल्शियम पर +2 होता है, सल्फेट पे -2 होता है। एल्यूमिनियम पे +3 होता है, सल्फेट पे -2। तो ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गए बेस्ड ऑन इट्स चार्ज, चार्ज के बेसिस पर।
यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है तो आगे बैलेंस करने के लिए 2 लिख सकते हो, सल्फर 3 है तो यहाँ 3 लिख दो। नीचे ये जो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं ये एक कलर शो करते हैं ऐसे, इनको ब्रेक करेंगे तो ये कौन कौन से टाइप के इलेक्ट्रोलाइट में चेंज होंगे ये तुम करोगे। एक करके बता देती हूँ, फर्स्ट वाला सिर्फ ब्रेक होगा तो इस पर -3 क्लोरीन है तो इस पर +3 चार्ज आएगा कॉम्प्लेक्स पर, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये NH3 6 +3 +3 Cl-, तो इस पे चार्ज कितना है +3, इस पे -1, तो ये 3:1 टाइप। अब इनके टाइप्स तुम बताओगे नीचे वालों को सबको। वर्नर थ्योरी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अब यहाँ खत्म, अब EN स्टार्ट करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर नंबर। लिखा आधे ये, सेकेंड वाला कौन सा टाइप है इलेक्ट्रोलाइट का? जैसे मैंने फर्स्ट रिएक्शन करी वैसे 2:1, इसमें 2 क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो +2 कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा 2Cl-, 2:1। ये दोनों तो आइसोमर्स हैं तो सेम ही आएगा टाइप इलेक्ट्रोलाइट 1:1। हाँ वो DD ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो करते हैं, देखेंगे। दोनों में सेम रिएक्शन है। नेक्स्ट अब देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो 2 मिनट समझो, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए
जितना उसका एटॉमिक चार्ज होगा, जितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उसमें जो हम काउंट करेंगे सारे लोन पेयर एक्सेप्ट करके या लोन पेयर डोनेट करके, मींस पॉजिटिव चार्ज लाके या नेगेटिव चार्ज लाके नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहते हैं, क्योंकि वो सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और नॉन रिएक्टिव होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसका फॉर्मूला है हमारे पास। फर्स्ट सेंट्रल एटम जितना है, मतलब कोई सेंट्रल एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर लिखना होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, और फिर नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड टू द लिगेंड, मतलब जो लोन पेयर लिगेंड को डोनेट किए हैं वो मल्टीप्लाई बाय 2, तो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, CM, सेंट्रल मेटल एटम, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर लोन पेयर कितने डोनेट किए हैं लिगेंड से मेटल को, वो मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन, एक सॉल्व करके बता देती हूँ, बाकी तुम लोग करोगे। फर्स्ट एग्जांपल, इसमें एटॉमिक नंबर कितना है आयरन का, आयरन का 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसमें आयरन की, प्लस कितने लिगेंड अटैच्ड हैं लोन पेयर डोनेट करने के बाद, 6 into 2, सॉल्व करो इसको, 12 माइनस 2, 36 किसका एटॉमिक नंबर होता है इनर्ट गैस में, इनर्ट गैस, इतना भी हिंट दे दिया, इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है। हाँ, तो जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट जिस पीरियड में होगा वो उस पीरियड के इनर्ट गैसेस एटॉमिक नंबर को गेन करना चाहेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। जैसे 3D सीरीज में मींस फोर्थ पीरियड में हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, तो फोर्थ पीरियड में क्रिप्टॉन आता है, फिर जीनॉन आता है, फिर रेडॉन आता है। तो ये तीनों जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होंगे, ये इन तीनों एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर गेन करना चाहते, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या एक्सेप्ट करके यूजिंग लिगेंड्स। तो यहाँ पर ये 36 हो गया, मींस ये EN रूल फॉलो करता है। इसमें तुम्हें अब चेक करना है सब में कि सब का फॉर्मूला लगाकर कि सब EN रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलो ये तुम्हारा होमवर्क, ये क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क में, ले लो फोटो इसका। ये सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व करके आओ। एप्लीकेशन है हमारे पास इसकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की, इससे हम फर्स्टली कार्बोनिल पता चल सकता है हमें कि अगर, क्योंकि कार्बोनिल पे कोई चार्ज तो होता नहीं है, अब कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं है तो हमें पता कि कैसे चलेगा कि कार्बोनिल कितना अटैच्ड है मेटल एटम से। जैसे निकल सीरीज है, फिर हमारे पास पैलेडियम प्लेटिनम, ये जो सीरीज आती है, तो निकल पैलेडियम प्लेटिनम, तो निकल गेन करना चाहेगा क्रिप्टॉन का, पैलेडियम गेन करना चाहेगा जीनॉन का, और प्लेटिनम गेन करना चाहेगा रेडॉन का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे निकल का एक्स, यहाँ पर एक्स वैल्यू निकालनी है कि CO फाइंड करने के लिए, तो EN वाले फॉर्मूले से ही करेंगे। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं होगी CO की, क्योंकि कुछ नहीं होती तो 0 ही लिखेंगे, -0 प्लस 2, 2 इंटू लिगेंड का नंबर लिखते हैं ना, कितने लिगेंड से अटैच है, तो 2x। अब क्या गेन करना चाहता है ये निकल पीरियड में, क्या आता है इनर्ट, कौन सी इनर्ट गैस आती है, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का कितना होता है 36, तो इक्वल टू 36।
तो ऐसे x वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। 36 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा करके वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। तो यहाँ पर NiCO4 है। इसमें क्या है, और z वैल्यू निकालो, x और z वैल्यू सेम फॉर्मूला से। जैसे आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट CO की कुछ होती नहीं है तो सब में 0 आएगी। 2y इक्वल्स टू 3D सीरीज का ही है, मींस फोर्थ पीरियड का ही है, 36 ही होगा, ये भी 36 ही होगा, इक्वल टू पाए उसके। Z वैल्यू 6 आएगी। क्रोमियम का होता है 24, 24 माइनस 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 36। अब MnCu6 की En वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, Mn का होता है 25 माइनस 0 प्लस 6 इंटू 2, 6 दिया हुआ है यहाँ पर, तो वो उसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, हाँ तो 25 प्लस 12 37। तो यहाँ पर 37 आ रहा है इसका En। बट जो रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो Mn अगर MnCO6 में है तो इसका En हमारे पास आ रहा है 37। बट एक इलेक्ट्रॉन अगर Mn डोनेट कर देगा, MnCO6 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसका En काउंट करेंगे तो 36 आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये En रूल फॉलो कर रहा है तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। 37 to 36। सेम VCO5 में इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वेनेडियम 23 माइनस 0 प्लस 6 इंटू 2 12, 23 प्लस 12 35। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर लेगा तो 36 हो जाएगा। तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर खत्म, अब IUPAC स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो गया, देख लेना। IUPAC नेमिंग देखनी है, 2 मिनट में समझा देती हूँ शॉर्ट में, ये बहुत कुछ लिखा हो। फर्स्ट, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में कोई कैटायन दिया हुआ है, जैसे K4FeCN6 में कैटायन है K+, तो उसका नेम पहले आएगा। फिर हमारे जो लिगेंड दिए हुए होंगे, तो लिगेंड को हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे IUPAC नेमिंग में। जैसे साइनो और EN इथाइलिन डायमीन, उसमें इथाइलिन डायमीन और साइनो पहले आएगा। अमोनिया दिया है तो वो पहले आ जाएगा, सबसे ए के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली जाएंगे। उसके बाद जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा वो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। जैसे यहाँ पर है आयरन, तो आयरन +2 ब्रैकेट में रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। और जितने भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, जितने भी मोनोडेंटेड लिगेंड है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, अगर वो एक से ज्यादा है तो डाई ट्राई टेट्रा टर्म यूज। मोनोडेंटेड के अलावा अगर कोई लिगेंड है पॉलीडेंटेड या बाइडेंटेड, तो उसमें हम लोग टर्म यूज करेंगे बिस ट्रिस टेट्रा और ये सब।
बट डाई ट्राई और टेट्रा इनको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, बिस ट्रिस और इनको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। फिर न्यूट्रल लिगेंड है हमारे पास अमोनिया और H2O, तो अमोनिया को अमाइन बोलते हैं, H2O को नेगेटिव साइड है इस बार। क्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको कुछ है ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 होता है ऑक्सीलेट का, एक का -2। तो जैसे अगर कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव हो, मतलब एनायन में कॉम्प्लेक्स हो, जैसे ये कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, इसमें नहीं आएगा, इसमें इसलिए नहीं आया था क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है। पता नहीं कहाँ तक रिकॉर्ड हुआ होगा वॉइस के साथ। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो थर्ड। जक्स थर्ड वाला, फोर्थ करना है फिफ्थ करना है दीक्षिता को। नहीं, इथाइलिन डायमाइन के लिए डाई टर्म थोड़ी यूज करेंगे, मैंने बोला था सिर्फ मोनोडेंटेट के लिए डाई बाय ट्राई यूज करेंगे। हाँ, ये करके गया कि नहीं करके गया सही, यार ये उल्टा रख के चले गए, मेरे को कैसे दिखेगा फिर। हम्म बिस इथेन 1,2 डायमाइन। हम लोग पॉलीडेंटेड और बाइडेंटेड के लिए मैंने बताया था डाई ट्राई की जगह बिस यूज करते हैं, तो बिस इथेन 1,2 डायमाइन। आगे डाइक्लोरिडो, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने क्लोरीन है टोटल, कितने क्लोरीन है? +3, EN की कुछ होती नहीं है, ब्रैकेट में +3 और लास्ट में क्लोराइड। हम्म फोर्थ का आंसर। हम्म हाँ, एक क्लोरीन और है पर इसमें इधर यहाँ पे, और NO2 एक ही है। हाँ ऐसे, अब बताओ। हाँ हाँ, NO2 है, देखो मोनोडेंटेड लिगेंड में NO2 को नाइट्रेटो N लिखा है, ONO को नाइट्रेटो O। क्या EN के साथ बिस बोलते हैं, जैसे सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड के केस में बाय ट्राई टेट्रा ये यूज करेंगे, उसके अलावा बायडेंटेड और पॉलीडेंटेड जो भी लिगेंड होंगे उनके लिए टर्म यूज करेंगे बिस ट्रेस टेट्रा केस ऐसे। हाँ ट्रेस, जैसे EN के लिए ट्रेस यूज करेंगे। टेट्रामाइन क्लोरिडो, आगे नाइट्रिटो N 12। हाँ, अगर NO2 अटैच है तो नाइट्रिटो N, अगर ONO है तो नाइट्रिटो O। हाँ। हम्म नहीं, देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ हाँ, तो +3। चलो फिफ्थ दीक्षिता बताएगी, फिर सिक्स्थ ये, उसके बाद जो है वो होमवर्क तुम्हारा।
नहीं, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 होता है, बट उसका नेम होता है इथेन 1,2 डायमाइन। हाँ 3 आयन, हाँ हो गया बस, ऐसे ही लिखना है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स में ऐसे आयन लगा हो तो लास्ट में आयन भी लिख देना, जैसे थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आयन, जैसे इसको लिखेंगे तो ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट आयन, ऐसे। 2 मिनट। NH2CH3 Cl, हाँ Cl सही है कॉम्प्लेक्स। चलो चलो स्टार्ट। हाँ डायमाइन, डायमाइन NH2CH3 को क्या बोलते हैं, मतलब CH3NH2 को क्या बोलेंगे? मिथाइल अमाइन। हम्म, डायमाइन क्लोरिडो, फिर हाँ प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम की। अमाइंस में कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, कुछ चार्ज नहीं होता, तो उनका तो 0 ही। हाँ +2, और फिर लास्ट में क्लोराइड, हाँ सही है। 7th वाला सबसे इजी है, टेट्रा कार्बोनिल निकल, फिर ब्रैकेट में 0, खत्म। अब ये टोटल 14 है, 7 हमने यहां कर दिए, 7 तुम घर से करके आओगे। भाई अब नेक्स्ट ये नेमिंग कर ली कॉम्प्लेक्स से, अब नेमिंग से कॉम्प्लेक्स बनाना है। नेमिंग दी हुई इससे कॉम्प्लेक्स बनाना है अपने। हाँ नेमिंग से कॉम्प्लेक्स बनाना है, नेमिंग दी हुई है। हाँ नहीं, हाँ नेमिंग से कॉम्प्लेक्स बनेगा, जैसे लिथियम दिया हुआ है तो लिथियम पहले आएगा, और अगर सेंट्रल मेटल एटम एनायन में हो तो ही 8 आएगा, मतलब 8 से पता चल जाएगा कि वो एनायन में है। ग्लाइऑक्सिलेट नहीं है, टेट्राहाइड्रिडो है। हाइड्रिडो हाइड्रोजन का था। AlIAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट। LiAlH। ओ, ओ टेट्रा क्लोरो की या हाइड्रोक्सो है, बहुत मिस्टेक कर दिए भाई ये। टेट्रा हाइड्रोक्सो है, हाइड्रोक्सो होता है OH। नहीं ऑक्सो भी नहीं, हाइड्रोक्सो है, पूरा हाइड्रोक्सो है।
हाइड्रोक्सो मीन्स OH माइनस, अमाइन, टेट्रा अमाइन, एक्वा, क्लोरिडो, कोबाल्ट, क्लोराइड, सही है। टेट्राब्रोमाइडो, वेट सही है ये भी। विषम टेट्रासाइनो निकलेट, पेंटा अमाइन, नाइट्रेटो ओ कोबाल्ट, ट्रेस इथेन मोनोडामाइन, कोबाल्ट क्लोराइड, फिर टेट्रामाइन, प्लेटिनम सेकंड, टेट्रासाइनिडो प्लेटिनेट सेकंड, आयरन थर्ड, एफ। सही है, बाकी सब इन दोनों में मिस्टेक थी सिर्फ। हाँ हाँ, तो K2 कैटायन साइड में आएगा, ZnOH4 एनायन साइड में, क्योंकि जिंक 8 लिखा हुआ है। K2 ZnO4। चलो जग, टेट्रा एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, CO, NH3 4 H2O Cl, Cl कितना Cl है ब्रैकेट के बाहर? ऑक्सीडेशन स्टेट से पता करो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, 3। अभी तो 2 ही आ रही है, एक और क्लोरीन आएगा तब 3 आएगी। ऐसे ऐसे पता करना है कि बाहर कितना क्लोरीन है। यहाँ पर तो क्लोराइड ही लिखा होगा। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी हुई है? 3, तो एक और क्लोरीन आएगा। फोर्थ, आद्या फोर्थ, क्यूप्रेट सेकंड। आगे चार्ज, उस पर +2 है, पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज आएगा? दिया हुआ है ना Cu का, तो यहाँ पे, तो यहाँ पर -2 आएगा, तब जाकर यहाँ पे इसका +2 आएगा। -4 उधर चला जाएगा तो +2। फिफ्थ, K2 NiCN4, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की +2 दी हुई है यहाँ पर, और ये एनायन साइड में है तो निकलेट लिखा है इसलिए। 6, हाँ हाँ, CO पेंटामाइन NH3 5, फिर नाइट्रेटो O लिखा है। नाइट्रेटो O मीन्स ONO, नाइट्रेटो N मीन्स NO2। ONO हो गया। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 दी हुई है, ऊपर चार्ज कितना आएगा? +3 यहाँ दी हुई है, -1 ONO की ले लो, +2 आएगी। ये -1 उधर शिफ्ट हो जाएगा +2 के साथ, +3 कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। आए समझ में? 7th बताओ। बाहर में कितने Cl है? चलो नेक्स्ट, दीक्षिता। यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स बनेंगे क्योंकि 2 नाम दिए हुए हैं और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिए। PT NH3 4 टेट्रा 4 PDCl4। हाँ, कितना कितना चार्ज आएगा दोनों पे?
कुछ चार्ज है दोनों पे, साइनो दिया हुआ है तो CN4 है, CSO है। हाँ अभी चार्ज निकालो इस पे, कितना कितना आएगा। देखो अभी मैं समझाती हूँ, डबल कॉम्प्लेक्स में चार्ज निकालना, टोटल चार्ज निकालेंगे तो -4 आएगा, CN माइनस का निकालेंगे तो +4, तो +4 डिवाइड हो जाएगा +2 में, इसलिए यहाँ पर दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दी हुई है, तो कुछ नहीं आएगा, चार्ज ऑलरेडी दी हुई है वहां पर। लास्ट Fe बाहर कितना आएगा पर, ब्रैकेट में FeCN कितना, फिर हो गया ये खत्म। हाँ और उधर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके नीचे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके नीचे, तो इसकी यहाँ पे और इसकी ऐसे होता है, जैसे हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तब करते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आइसोमेरिज्म देखेंगे। ए रखो तुम दोनों, सुनते नहीं हो ये बात, मार खाओगे। आइसोमेरिज्म में भी सेम टाइप है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। ज्योमेट्रिकल में वही स्ट्रक्चरल, फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे आयनाइजेशन, इसमें थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप आएंगे, आयनाइजेशन, सॉल्वेटेड, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, ये सारे आइसोमेरिज्म के टाइप आएंगे। तो फर्स्ट आइसोमेरिज्म, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बस प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेशन, या फिर जो हमने उस टाइम देखा था GOC1 में, उनके कुछ एलिमेंट के बॉन्डिंग में कुछ चेंज होना चाहिए, जैसे एक सिस में होगा तो एक ट्रांस में होता है, एक वैज पे होगा तो एक डैश पे होता है। वैसे इस लिंकेज में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास दो नाइट्रिटो है, नाइट्रिटो N नाइट्रिटो O, या तो नाइट्रोजन साइड से अटैक कर सकता है या ऑक्सीजन साइड से अटैक कर सकता है, तो कौन कौन से आइसोमर फॉर्म होंगे ऐसे। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। सेकेंड टाइप वही स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल देखेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो स्ट्रक्चरल की जो वहां डेफिनेशन थी, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वही है यहाँ पर भी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। इसके भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल के भी। फर्स्ट सॉल्वेटेड यही लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिंकेज, आयनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन, ये चार आइसोमेरिज्म के टाइप हैं इसमें। फर्स्ट है आयनाइजेशन, सेकेंड सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, थर्ड कोऑर्डिनेशन और फोर्थ लिंकेज। फर्स्ट थर्ड लिंकेज लिखो, लिंकेज आइसोमेरिज्म और ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये सारे आइसोमेरिज्म के फॉर्मूले हैं। जो स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन वहां थी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बस डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, बॉन्ड्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा।
वो एस आर में चेंज हो जाता था, आर एस में चेंज हो जाता था, ज्योमेट्रिकल में वही सब चीजें, कि सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स ये डिफरेंट होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। स्टीरियो आइसोमर्स के भी यहाँ पर दो एग्जांपल है जो वहां पे थे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, दो पार्ट्स हैं। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चर का फर्स्ट टाइप है आयनाइजेशन। इसमें इंटरचेंज ऑफ आयंस होगा, जैसे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन की जगह क्लोरीन आ गया, सल्फेट की जगह नाइट्रेट आ गया, ऐसे। तो यहाँ पर हमें एग्जांपल दिए होंगे, क्लोरीन, सॉरी क्रोमियम 3 5 NO2 SO4 and CrNH3 5SO4 NO2। जैसे ये आयंस में एक्सचेंज हो गया, पहले सल्फेट बाहर था, NO2 अंदर था, फिर सल्फेट अंदर आ गया, NO2 बाहर आ गया, तो इन दोनों को साथ में देंगे तो पूछेंगे कौन सा आइसोमेरिज्म है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगर यहाँ पर क्लोरीन होता, बाहर ब्रोमीन होता, तो वो भी इंटरचेंज कर जाते, तो वो भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आएंगे। ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म या हाइड्रेटेड आइसो, दोनों के मैंने पहले लिखवाए हुए हैं एग्जांपल, 2 स्लाइड पहले के। अगर एक एक मॉलिक्यूल हम बाहर अंदर करते जाएंगे तो कौन कौन सा स्फीयर बनेगा। जैसे यहाँ पर हमने क्लोरीन एक अंदर किया तो NH3 एक बाहर आ जाएगा, सेकेंड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हमारे पास बनेगा CONH3 5Cl Cl2 फिर एक और आ जाएगा तो NH3 4Cl2 Cl.2NH3 सेम CONH3 Cl3 3NH3। तो ये थर्ड वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, आयनाइजेशन नहीं होगा अगर थर्ड तीनों क्लोरीन अंदर आ जाएंगे तो। ये तीनों पॉसिबल है, तो ये तीनों आपस में सोलवेटेड आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। और जहां पर वाटर हो अमोनिया की जगह, वो हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। इसमें भी सेम आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जैसे Fe H2O 5, एक क्लोरीन अंदर आ गया, 2 क्लोरीन बाहर और एक H2O बाहर।
तो ये आपस में तीनों हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। दो टाइप हो गए हमारे पास, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। थर्ड देखेंगे अब, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में यूजुअली एम्पीडेंटेड लिगेंड्स यूज होते हैं। एम्पीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? एम्पीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? जिसमें एक ही एटम में दो साइड से वो अटैच हो सकते हैं, जैसे NO2 ONO, SCN NCS, CN NC। ऐसे जो लिगेंड होंगे वो एम्बीडेंटेड लिगेंड होंगे और वो लिगेंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं। देखेंगे आगे, दो टाइप लिखो पहले, फिर लिगेंड आइसोमेरिज्म देखेंगे। क्या?
हो गया। अभी लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं, उसके बाद टाइम बचेगा तो करेंगे क्विज। फर्स्ट लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसमें भी सेम कंडीशन होगी। एम्बिडेंटेड लिगेंड यूज करेंगे इसमें, जैसे HCN, NCS, ONO, NO2, CN, आइसोसाइनाइड, वो हम यूज करके जो लिगेंड फॉर्मेशन करेंगे उसमें ये सब आएंगे। जैसे CO2 ले लिया, NH3 ले लिया, 5NO2 ले लिया, सल्फेट और CO, NH3, 5ONO। उधर ONO है, यहाँ NO2 है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। फिर दूसरा अगर हम लेंगे तो NH3EN ले सकते हैं, CO, NH3, EN, इसे हम SCN ले लेंगे। NCS हो जाएगा, SCN, NCS, दोनों साइड से नाइट्रोजन और सल्फर दोनों अपने लोन पे डोनेट कर सकते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड है ये। हाँ, ये होगा लिंकेज आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में हाँ कुछ कंपाउंड के लिए जिसमें सिर्फ SCN, NO2, CN हो और उसमें इंटरचेंज हो रहा हो दूसरे कंपाउंड में, तुमको ये दोनों देंगे फिर पूछेंगे, या फिर पूछ लेंगे डायरेक्ट और 4 ऑप्शंस में से ऐसा कोई ऑप्शन होगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में इंटरचेंज हो जाएगा आयंस के बीच में लिगेंड का। जैसे क्रोमियम के पास पहले अमोनिया है, कोबाल्ट के पास पहले साइनाइड है, सेकंड कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के पास साइनाइड हो जाएगा, क्रोमियम के पास अमोनिया हो जाएगा, ऐसा उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर CONH3 6 है और CrCN6 है तो ये चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा आयंस में। CrNH3 6 हो जाएगा और COCN6 हो जाएगा। तो पहले CO पर +3 चार्ज था, क्योंकि अमोनिया पे कोई चार्ज होता नहीं, +3 -3 हो गया ये बैलेंस। अब ये उल्टा हो जाएगा, चार्ज में भी इंटरचेंज हो गया, क्रोमियम पे हो जाएगा +3, -3, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, ऐसे। PT-Cu ले लेंगे तो जैसे PT Cl4 या CN4 ले लिया, PT NH3 के साथ CN ले लिया, पहले कैटायन आएगा तो पहले न्यूट्रल लिगेंड आएगा, PT NH3 4, फिर CuCl4, इस पे +2, इस पे -2, ऐसे। तो ये इंटरचेंज होकर PT CN4 Cu NH3 4, ऐसा आयंस का इंटरचेंज हो जाएगा। ये पहले लिखना, क्योंकि कहता है पहले आता है एनायन बाद में आता है, इसके बाद में लिखना। तो यहाँ पर अब +2 -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर +2, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये हमारा हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसमें देखेंगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। आज हमने EAN पढ़ा, उससे पहले वर्नर थ्योरी पढ़ी थी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, कितने AgCl दे सकता है AgNO3 के साथ रिएक्ट कर कर,
उसके बाद EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसके बाद IUPAC नेम, कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम कैसे करना है। फिर उसके बाद हमने देखा आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने देख लिया है, उसके 4 टाइप्स है। फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड, थर्ड लिंकेज, फोर्थ कोऑर्डिनेशन। तो ये सॉल्वेट हो गया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।